लेकिन रास्ते में एक पुराने पुल के पास भीषण दुर्घटना हो गई। बिजली गिरने से पुल का एक हिस्सा टूट गया। अंधेरा और अफरा तफरी में छोटा राजकुमार नदी की तेज धार में बह गया। जंगलों के बीच छिपा एक गांव रामपुर, जहां पर महाराज विक्रम सिंह राज करते थे। उनकी पत्नी रानी मृणालिनी, जो कि गर्भवती अवस्था में थी। एक रात रामपुर रियासत में भयंकर तूफान आया। उस रात आकाश में बिजली इस तरह कड़क रही थी मानो देवता क्रोधित हो। महल में रानी मृणालिनी प्रसव पीड़ा में थी। महाराज, रानी साहिबा को बहुत तकलीफ हो रही है। ये प्रसव बहुत कठिन है। कुछ भी हो जाए, मेरी रानी और मेरे बच्चे को बचाना होगा। वैद्य जी को तुरंत बुलाओ। रात को जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। पहला बेटा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट था, जिसे अर्जुन नाम दिया गया। लेकिन दूसरा बेटा बहुत कमजोर था, जिसे विवेक नाम दिया गया। उसकी सांसें धीमी थी। महाराज, छोटे राजकुमार की स्थिति गंभीर है। हमें विशेष इलाज की जरूरत है। पड़ोसी रियासत के राजवैद्य के पास ले जाना होगा। मंत्री जी, तुरंत सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर राजवैद्य के पास निकलो। मेरे दोनों बेटे सुरक्षित रहने चाहिए। तूफान और तेज हो गया था। मंत्री शंकर दास छोटे राजकुमार को लेकर निकले। साथ में 2 सैनिक और एक दाई थी। लेकिन रास्ते में एक पुराने पुल के पास भीषण दुर्घटना हो गई। बिजली गिरने से पुल का एक हिस्सा टूट गया। अंधेरा और अफरा तफरी में छोटा राजकुमार नदी की तेज धार में बह गया। राजकुमार, राजकुमार कहाँ है? नहीं, ये कैसे हो गया? राजकुमार, महाराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वे सारी रात खोजते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह होते होते उन्हें केवल राजकुमार का रेशमी कपड़ा नदी किनारे मिला, खून से सना हुआ। महल में जब ये खबर पहुंची तो जैसे पूरी रियासत पर मातम छा गया। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैंने उसे देखा भी नहीं और वो मुझसे छीन लिया गया। नहीं हो सकता ये। मंत्री जी, पूरी रियासत में खोज जारी रखो। जब तक मुझे मेरे बेटे का शव नहीं मिलता, मैं नहीं मानूंगा कि वो महाराज की आंखें भर आई। वे कुछ और नहीं कह सके। महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन राजकुमार को खोज निकालूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी थी और मैं बस अब बहस का समय नहीं है। जाओ और खोजो। 3 महीने तक खोज चलती रही, पूरी रियासत में, आसपास के गांव में, जंगलों में, हर जगह, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंततः महाराज को ये स्वीकार करना पड़ा कि उनका छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। महल में शोक सभा आयोजित की गई। पूरी प्रजा शोक में डूब गई। युवराज अर्जुन, जो केवल 3 महीने का शिशु था, वो अकेला ही बड़ा होने लगा। लेकिन रानी की आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता। वो रोज मंदिर जाती और प्रार्थना करती कि किसी चमत्कार से उनका बेटा वापस आ जाए। लेकिन उस तूफानी रात जिस दिन युवराज विवेक नदी में बह गए थे, नदी से कुछ किलोमीटर दूर छोटे से गांव बंसीपुर में। सुमित्रा, सुन रही हो? कोई रो रहा है बाहर। इस तूफान में कौन होगा बाहर? शायद हवा की आवाज होगी। नहीं, यह किसी बच्चे की रोने की आवाज है। जब रामू काका बाहर नदी के पास आए तो उन्हें नदी के किनारे एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां उन्हें एक नवजात शिशु मिला, भीगा हुआ, कांपता हुआ, लेकिन जीवित। बच्चे के गले में एक सोने की चैन थी, जिस पर राजसी निशान बना था। लेकिन अंधेरे और बारिश में रामू काका को वो ठीक से दिखाई नहीं दिया। भगवान का करिश्मा है, यह बच्चा जीवित है। सुमित्रा, जल्दी आओ। हे भगवान, ये बच्चा कहाँ से आया? इसके माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं, लेकिन अभी इसकी जान बचाना जरूरी है। यह भगवान की देन है हमारे लिए। रामू काका और सुमित्रा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस बच्चे को भगवान का वरदान माना और उसका नाम रखा देवराज। उन्होंने सोने की चेन को सुरक्षित रख लिया। सोचा कि बड़ा होने पर देवराज को दे देंगे। अगले दिन जब महल के सैनिक गांव में खोज करने आए तो रामू काका ने बच्चे को छुपा लिया
उन्हें डर था कि अगर ये बात सामने आई तो बच्चे को उनसे छीन लिया जाएगा, और ईमानदारी से उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही राजकुमार हो सकता है। अगर यह कोई साधारण परिवार का बच्चा है और उसके माँ बाप तूफान में मर गए हैं तो हम इसे पाल सकते हैं। अगर यह किसी बड़े घर का है तो भगवान खुद राह दिखाएंगे। 30 साल बीत गए। देवराज एक ईमानदार, मेहनती और दयालु युवक बन गया था। वो गांव का सबसे अच्छा किसान था, हर किसी की मदद करता, लोग उसे बहुत प्यार करते थे। बेटा देवराज, तुम्हारे जैसे मेहनत और ईमानदारी गांव में किसी में नहीं है। तुम आगे बढ़ोगे, यह पक्की बात है। सरपंच जी, यह सब रामू काका और सुमित्रा माई का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए हैं वही मेरी असली पूंजी है। लेकिन देवराज के मन में हमेशा एक सवाल रहता, उसके असली माँ बाप कौन थे? क्योंकि रामू काका ने उसे बता दिया था कि वो उनका असली बेटा नहीं है। उन्हें वो नदी किनारे मिला था। वही महल में महाराज विक्रम सिंह अब बूढ़े हो चुके थे। युवराज अर्जुन अब राजकाज संभालते थे, लेकिन उनके तौर तरीके महाराज से बिल्कुल अलग थे। युवराज अर्जुन महाराज जैसे नहीं है, वे बहुत सख्त हैं, प्रजा की बात नहीं सुनते। ए चुप, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मंत्री जी, मुझे अर्जुन की कुछ नीतियां ठीक नहीं लग रही। वह प्रजा पर ज्यादा कर लगा रहा है। महाराज, युवराज का तरीका अलग है, लेकिन समय के साथ वे सीख जाएंगे। काश मेरा दूसरा बेटा भी होता। मैं हमेशा सोचता हूँ अगर वो जीवित होता तो कैसा होता। मेरा दिल कहता है कि हमारा बेटा कहीं जीवित है, पर माँ का दिल कभी गलत नहीं कहता। एक दिन महाराज ने घोषणा की कि वे गांव का दौरा करेंगे, प्रजा की समस्याएं सुनेंगे, और जब वे बांसीपुर गांव पहुंचे तो देवराज सामने आया। महाराज, हमारे गांव में फसल अच्छी हुई है इस बार, लेकिन नए कर बहुत ज्यादा है। गरीब किसान परेशान है। यह बगावत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज के सामने शिकायत करने की? अर्जुन, प्रजा को अपनी बात रखने का अधिकार है। बोलो बेटा, क्या समस्या है? देवराज ने बड़ी ईमानदारी और साफ गोई से गांव की समस्या रखी। महाराज उसकी बुद्धिमत्ता और साहस से बहुत प्रभावित हुए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? देवराज महाराज। देवराज, अच्छा नाम है। तुम्हारे पिता कौन हैं? रामू काका महाराज, वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और हाँ, तुम्हारी बातों पर गौर किया जाएगा। लेकिन युवराज अर्जुन को देवराज पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये युवक उनके अधिकार को चुनौती दे रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि महल के खजाने से कुछ सोने की मोहरें चोरी हो गई है। युवराज अर्जुन के आदेश पर सैनिकों ने देवराज को गिरफ्तार कर लिया। यह क्या हो रहा है? मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हारे घर से सोने की मोहरें मिली है। चलो, महल में जवाब देना होगा तुम्हें। नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है, यह साजिश है। भगवान, ये क्या हो गया? हमारा देवराज तो पानी भी बिना पूछे नहीं पीता। जब देवराज को महल के दरबार में पेश किया गया तो युवराज अर्जुन ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इस गवार ने महल की संपत्ति चुराने की हिम्मत की है। इसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। अर्जुन, पहले सबूत देखो। इस युवक पर इतना आसानी से इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। पिताजी, सबूत मेरे पास है। इसके घर से सोने की मोहरें बरामद हुई है। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। ये मोहरें किसी ने मेरे घर में रखी होगी। मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की। महाराज ने देवराज की आंखों में देखा। उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वे इस युवक को पहले से जानते हैं। मंत्री जी, इस मामले की पूरी जांच करवाओ। मुझे सच जानना है। मंत्री शंकर दास ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि युवराज अर्जुन के एक करीबी सेवक ने ही मोहरें देवराज के घर में रखी थी। जब उन्होंने उस सेवक को पकड़ा तो सारा सच सामने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी। युवराज ने मुझे यह करने का आदेश दिया था। उन्हें देवराज से किसी कारण से दुश्मनी हो गई थी। यह बहुत गंभीर अपराध है।
महाराज को सब कुछ बताना होगा। जब मंत्री ने महाराज को सच बताया तो महाराज बहुत दुखी हुए। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा इतना गिर गया, ये मैंने क्या सुना। ये हमारी परवरिश की गलती है, हमने अर्जुन को सही संस्कार नहीं दिए। महाराज ने तुरंत देवराज को रिहा करने का आदेश दिया और उससे माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। महाराज, आप महान हैं। आपने सच का साथ दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। नहीं बेटा, न्याय तो होना ही चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं केवल यह चाहता हूँ कि गांव के गरीब किसानों पर से अतिरिक्त कर हटा दिया जाए। महाराज चकित रह गए। इस युवक ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, प्रजा के लिए मांगा। उस रात रामू काका महल आए। वे बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। महाराज, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए काका जी, क्या बात है? महाराज, 30 साल पहले उस तूफान की रात मुझे नदी किनारे एक बच्चा मिला था। महाराज और रानी के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने उस बच्चे को पाला पोसा, उसका नाम रखा देवराज। महाराज, वो बच्चा वो देवराज ही है। रामू काका ने वो सोने की चेन मंत्री के हाथ में दे दी, जो उन्होंने 30 साल पहले देवराज के गले में पाई थी। यह तो राज परिवार का निशान है। यह वही चेन है जो छोटे राजकुमार के गले में थी। मेरा बेटा, मेरा खोया हुआ बेटा जीवित है। मैंने कहा था कि मेरा दिल कहता है कि वो जीवित है। माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। देवराज को तुरंत बुलाया गया। जब उसे सारी सच्चाई बताई गई तो वो स्तब्ध रह गया। यह कैसे हो सकता है? मैं राजकुमार? हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो। मेरा खोया हुआ बेटा। 30 साल मैंने तुम्हें खोजा। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ली। मेरा बच्चा 30 साल तुम मुझसे दूर रहे और मैं रोती रही। आज मेरी आंखों के सामने हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्री, सेवक, सैनिक सब खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो खुश नहीं था। वो थे युवराज अर्जुन। यह नहीं हो सकता। वो गंवार मेरा भाई, और अब वो राजगद्दी का दावेदार भी बन जाएगा। अर्जुन के मन में जलन और नफरत भर गई। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया। सुनो, यह देवराज झूठा है। कोई भी गंवार आकर राजकुमार होने का दावा कर सकता है। हमें इसे बेनकाब करना होगा। अगले कुछ दिनों में देवराज महल में रहने लगा, लेकिन उसका मन गांव में रामू काका और सुमित्रा के पास था। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, यह जानकर मुझे खुशी हुई। लेकिन रामू काका और सुमित्रा माई ने मुझे पाला है, वही मेरे असली माता पिता है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता। बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। रामू काका और उनकी पत्नी महान है, उन्हें महल में बुलाओ। वो यहीं रहेंगे सम्मान के साथ। पिताजी, आप बहुत महान हैं। लेकिन देवराज को एक और चिंता थी, उसका भाई अर्जुन। वो महसूस कर सकता था कि अर्जुन उससे नफरत करता है। एक रात महल के बगीचे में देवराज और अर्जुन आमने सामने हुए। तो गंवार राजकुमार बन गया। कितना अच्छा नाटक था। भाई साहब, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। भाई, मुझे भाई मत कहो। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो जो राजगद्दी पर कब्जा करना चाहता है। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे सिर्फ अपने परिवार चाहिए। मेरे माता पिता, रामू काका, सुमित्रा माई, और आप। हाँ, आप भी मेरे लिए भाई हैं, चाहे आप माने या ना माने। झूठ, सब झूठ।
तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। कुछ दिन बाद एक बड़ी घटना घटी। महाराज शिकार पर गए थे और अर्जुन भी साथ था। जंगल में एक जंगली भेड़िया अर्जुन पर हमला कर दिया। महाराज घायल हो गए थे और अर्जुन असहाय था। तभी देवराज वहां पहुंचा। बिना एक पल गवाए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना भेड़ियों से लड़ाई की और अर्जुन को बचा लिया। तुमने तुमने मेरी जान बचाई। क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। क्योंकि आप मेरे भाई हैं। भाई का फर्ज होता है भाई की रक्षा करना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो भाई। मैं कितना स्वार्थी था। मुझे सिर्फ राजगद्दी की चिंता थी, भाईचारे की नहीं। भाई, मैंने पहले ही कहा था मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरा परिवार चाहिए और अब मुझे मेरा भाई भी मिल गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। महाराज ये दृश्य देखकर भावुक हो गए थे। आज मेरे दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया और मेरे दोनों बेटों में भाईचारा भी। महल में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। पूरी रियासत को बुलाया गया। महाराज ने घोषणा की, आज मैं पूरी प्रजा के सामने घोषणा करता हूँ कि देवराज मेरा खोया हुआ बेटा है, छोटा राजकुमार। 23 साल बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि युवराज अर्जुन ही मेरे उत्तराधिकारी रहेंगे। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और अब वे एक बेहतर शासक बनेंगे और देवराज उनके सहयोगी बनेंगे, प्रजा की आवाज बनेंगे। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं प्रजा के हित में काम करूंगा और मेरे भाई देवराज मेरे सबसे बड़े सलाहकार होंगे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा अपने भाई का साथ दूंगा। रानी मृणालिनी सामने आई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। 30 साल मैंने हर रात रोते हुए बिताए, हर मंदिर में मन्नत मांगी और आज भगवान ने मेरी सुन ली। आज मेरे दोनों बेटे मेरे सामने हैं। वे देवराज के पास गई। मैंने तुझे जन्म दिया लेकिन पाल नहीं सकी, लेकिन भगवान ने तुझे रामू काका और सुमित्रा जैसे महान लोगों के पास भेजा। वे धन्य है। तभी रामू काका और सुमित्रा को बुलाया गया। काका जी, आपने मेरे बेटे को पाला, संस्कार दिए, उसे एक महान इंसान बनाया। ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। आज से आप इस महल के सबसे सम्मानित सदस्य हैं। महाराज, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। देवराज हमारा बेटा है, हमारी जान है। बेटा तो भले ही राजकुमार है, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा हमारा वही देवराज होगा। माई, काका, आप दोनों ने मुझे जो प्यार दिया वो किसी महल से बड़ा है। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। पूरा दरबार भावुक हो गया। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उत्सव के बाद महल की छत पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। महाराज, रानी, अर्जुन, देवराज, रामू काका और सुमित्रा। आज मैं समझ गया कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, प्यार, त्याग और समर्पण से बनता है। रामू काका, सुमित्रा, आप दोनों भी इस परिवार के अभिन्न अंग हैं। देवराज को 2 माताएं मिली है, मैं और सुमित्रा। मैं तो खुश नसीब हूँ। माँ, आप दोनों मेरे लिए बराबर हैं। एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरे ने संस्कार दिए। भाई, मुझे माफ करना। मैं अंधा हो गया था सत्ता के मद में। तुमने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। भैया, यह सब भूल जाओ। अब हम साथ हैं, यही काफी है। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश में सुनहरी लालिमा फैली हुई थी। पूरा दृश्य जैसे किसी तस्वीर जैसा लग रहा था। एक परिवार जो बिछड़ गया था अब फिर से एक साथ था।